ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बोलो, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ऑर्बिटल्स किस किस टाइप का होता है? एक को एस ऑर्बिटल बोलते हैं, एक ही होता है उसके अंदर में। एक होता है पी। पी में कितना घर होता है? 3। और एक होता है डी, और डी में टोटल घर कितना होता है? 5। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसके शेप के बारे में जानकारी लेंगे कि इसका शेप जो है वो किस तरीके का होएगा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में समझेंगे कि एस ऑर्बिटल दिखने में कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, इस तरीके का। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल। सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने का टेंडेंसी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने का टेंडेंसी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर है? वेव नेचर है, इसको वेव नेचर माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वेव की तरह मंडरा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का टेंडेंसी न्यूक्लियस के पास, बोलो, ज्यादा है। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा शेप का है? स्फेरिकल शेप का है। द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी इज मोर नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने का टेंडेंसी क्या है? काफी ज्यादा है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या है? बोलो, पी ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिएगा, तो पी ऑर्बिटल किसकी तरह है समझिएगा। पुराना जमाना का डंबल आप देखे होंगे घर में, आपके अंकल लोग के जमाने का पुराना जमाना का जो डंबल होता था, डंबल, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है कि नहीं? वही डंबल है कि नहीं? जिम में यही गनवा बजा देता है। जैसे ही गाना बजाता है, वर्कआउट क्या हो जाता है? वर्कआउट, एकदम थका हुआ आदमी भी जो है फिर बैठ करके जो है वर्कआउट कर रहा है कि नहीं? बताओ, जिम करने से होगा? एक गलत कॉन्सेप्ट इंसान पाले रहता है। पहला बात, जेब में होना चाहिए पैसा, ठीक है ना? प्रायोरिटी नंबर 1 है। उसके बाद से निकलो, कितनों करिया लुआट काहे नहीं हो, नाक इधर उधर काहे नहीं हो, पैसा जब रहेगा ना, उसके बाद से देखो। बात समझे? ये चीज है। यहाँ पे गंगा उल्टा बह रहा है। लोग समझ रहा है कि जिम चले जाएंगे और वहां से बन के निकलेंगे सुपरमैन। यहाँ पे लिखा रहेगा एस, उड़ते रहेंगे हवा। ऐसा नहीं होता है। फिल्मी दुनिया से बाहर आइए, हकीकत का दुनिया को पहचानिए, है कि नहीं? हम हमेशा इस बात को जो है अपने लेक्चर में हमेशा कहते रहते हैं कि भाई आप
एजुकेशन एक बेहतरीन माध्यम है किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है वो एजुकेशन जो है बेहतरीन मीडियम होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी हम आपको बता देंगे, जिस कंट्री का एजुकेशन लेवल जितना हाई है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या है, पैसा उतना ही ज्यादा है। एजुकेशन होने से क्या होता है, खोपड़ी खुलता है, खोपड़ी खुलता है तो 75 तरीका जो है आपके अंदर में डेवलप होगा। बात समझ पा रहे हो। यूएसए को जाकर के देखो, पैसा है, पैसा है उसके पास, यूएसए के पास पैसा है। क्यों पैसा है, क्योंकि एजुकेशन है। एजुकेशन है, हथियार बना रहा है, एक से एक हथियार वाला नहीं देखते हो, एक से एक सब डिजाइनर है, सब बड़ा बड़ा डिजाइनर। कोरिया के पास चले जाओ, चाइना पास चले जाओ, जो भी मोबाइल है सब कहाँ से आ रहा है, उसी जगह से आ रहा है। यूएसए के पास जर्मनी, जर्मन टेक्नोलॉजी है कि नहीं। सब जो भी कंट्री जहां पे एजुकेशन ज्यादा है वहां पे पैसा भी क्या है, पैसा भी ऑटोमेटिक। और चल जाइएगा सोमालिया में, वहां पे तो जो है लंठ लुटेरा मिलेगा तुमको, उठा लेगा, है कि नहीं। इंडिया ही में देख लो, साउथ इंडिया पैसा ज्यादा है, कहां पे, साउथ इंडिया में पैसा ज्यादा है, एजुकेशन वहां पे है। नॉर्थ इंडिया बोलो पैसा कम है, एजुकेशन कम है। बिहार आ जाओ, है कि नहीं, यूपी आ जाओ कि ज्यादा। अच्छा, लोग ये भी कहता है कि सर यूपी बिहार में तो लोग तो पढ़ रहा है, काहे बेरोजगार घूम रहा है। तो बेरोजगार घूम रहा है अपने करनी से, समझ पा रहे हो। दिमाग में खोपड़िया में सेट है कि सरकार, अच्छा यहाँ का आदमी जो है ना, जो जो बुजुर्ग आदमी है थोड़ा सा, उसका शुरू से एक ही मेंटलिटी है कि बाबू पढ़ लिख लिया, आप पढ़ लिख लेके क्या ले लिया, सरकारी नौकरी ले, ये फड्डा। इसके वजह से मैक्सिमम लोग क्या है, इसके वजह से मैक्सिमम लोग बेरोजगार। और चाहिए सरकारी नौकरी। एक ठो का इंटरव्यू देख रहे थे, इतना मोटा चश्मा लगाया हुआ था और रो रहा था कि जब हम पटना आए थे तो हमारा उम्र जो है 22 साल था, आज हमारा उम्र जो है 34 साल हो गया, अभी तक कुछ निकल नहीं पा रहा है, और कुछ और निकल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। मेंटलिटी भाई, आप पढ़ लिख लिए, आप अपना बात मानिएगा कि आपके गांव का जो बुढ़ा है सब उसका बात मानिएगा। बुढ़ा दुनिया देखा है सब क्या ज्यादा, गांव का खाली पॉलिटिक्स देखा है। आईटी रेवोल्यूशन देखा है क्या, जानता है क्या आईटी रेवोल्यूशन के बारे में, कुछ नहीं जानता है। वो बस एक ही चीज जान रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए होंगे गांव में और लाठी से जो है 2 लाठी मारे होंगे, लुंगी पहन के भागा होगा अपने घर में, तो उसको माइंड में यही आ गया है कि भाई बेटा को पढ़ा के क्या बनाएंगे, यही दरोगा बनवाएंगे ताकि 2 लाठी सबको मारेगा और दहेज हंसड़ के लेगा। ये मेंटलिटी है, इसके वजह से ही बेरोजगारी है। बात समझे नहीं। तो जिस कंट्री में एजुकेशन है, समझे, वहां पे पैसा है। जिस कंट्री के पास जो है पैसा, जिस कंट्री के पास एजुकेशन नहीं है वहां पे पैसा नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, वो दिक्कत यहां पे समझना। अब पी ऑर्बिटल डंबल, तो डंबल का शेप कैसा होता है, बोलो बोलो, ऐसा होता है डंबल का शेप। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये डंबल का शेप है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का टेंडेंसी न्यूक्लियस के दूर होने पे ज्यादा है। न्यूक्लियस से दूर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने का टेंडेंसी ज्यादा है। न्यूक्लियस के पास जब आप आइएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको मिलने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत। तो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल इज, बोलो, डंबल शेप। द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी is low near nucleus and more away from
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर जाइएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का टेंडेंसी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? अब यहां पे देखते हैं पी ऑर्बिटल कितना है बाबू। तो पी ऑर्बिटल 3 होता है, बताए थे आपको। पी ऑर्बिटल बाबू 3 होता है। पी ऑर्बिटल कितना होता है? पी ऑर्बिटल आपका 3 होता है। कौन कौन सा 3 है? ये तीनों पी ऑर्बिटल है। एक को हम लोग बोलते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, और एक को बोलते हैं पी जेड। अब पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये जो बाहर निकलेगा इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलो। तो px का मतलब क्या है? आपका p ऑर्बिटल किस पे लेटा हुआ है? x एक्सिस पे अगर p ऑर्बिटल लेटा हुआ तो क्या बोलेंगे? px। y एक्सिस पे अगर लेटा हुआ है तो क्या बोलेंगे? py। और z एक्सिस पे इसे लेटा हुआ है, क्या बोलेंगे? pz बोलेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये px, py और pz है। कोई दिक्कत यहां पे? अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा? डी ऑर्बिटल। कौन सा है? डी ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिएगा। तो डी ऑर्बिटल किस तरीके का है, इसको जरा सा समझते हैं। अजीब सा धूप निकल रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझोगे, अजीब सा धूप निकल रहा है, मतलब ऐसा लगा है प्राकृतिक आपदा वगैरह आता है, ऐसा टाइप का धूप दिख रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। डी ऑर्बिटल, इसको जरा सा समझना। तो डी ऑर्बिटल क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है। कैसा होता है? डबल डंबल शेप का। ऐसा होता है। कैसा हो रहा है? डबल डंबल शेप। समझ पा रहे हो बात को? यानी दो डंबल को क्या किए हो, ऐसे अरेंज करके लगाए हो, ऐसे और एक ऐसे में। समझ पा रहे हो? तो डी ऑर्बिटल क्या है? बोलो। डबल डंबल शेप। कैसा शेप है इसका? बोलो। डबल डंबल शेप है इसका। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे समझना है डबल डंबल। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस हो रहा है, मतलब मेरा, हम केमिस्ट्री का बता रहे हैं। जैसे जिस दिन क्लासेस होता है हम उस दिन क्या करते हैं, मतलब क्लासेस जिस दिन नहीं होता है तो मैसेज कर देते हैं ये क्लासेस नहीं होगा, जो भी बंद वगैरह है, या रक्षाबंधन है। अब उसके अगले दिन हमको मैसेज करना जरूरी है क्या, कि आज खुला है आओ? ऐसा तो नहीं है कि नहीं? तो पिताजी लोग को धोखा देना बंद करिए, है कि नहीं? ना तो हम घरे पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा मत करिए, ठीक है भाई? रक्षाबंधन का एक दिन हो गया, कितना राखी बंधाएगा भाई? अली सर बेचारे उस दिन भी क्लास लिए थे ना? हाँ, नहीं, हम देखे थे 6-7 आदमी था, तो उस दिन बेचारे लिए, क्योंकि उनका जो है कहीं गए हुए थे, तो बेचारा अपना ईमानदारी से क्लासेस को क्या कर दे रहे, मेंटेन कर देते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए हम ग्रुप अलग अलग बनवाए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक ही में रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। सबका सीपीयू अलग अलग की है, फिजिक्स का सीपीयू अलग, बायो का सीपीयू अलग, केमिस्ट्री का अलग, क्योंकि जिसका जो, अब जिसके हिसाब से जो है, हम फ्री हैंड दिए हुए सबको, कि भाई जिसका जो हिसाब है उस हिसाब से वो अपना आराम से चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप जो भी हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है, ठीक है? अब आप बोलिएगा कि आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझे आप? हम तो अब गार्जियन से अब सीधे बहुत लोग का हम टच करेंगे, ऐसा स्टूडेंट वगैरह होता है तो सीधे जो है नोट कर लेते हैं,
अब बहुत लोग का हम मार्कशीट जो है ना व्हाट्सअप करते हैं सीधे गार्जियन से, सीधे बीच में आप जो बिचौलिया बनते हो बीच में वो खत्म, सीधे किससे कांटेक्ट होता है? सीधे पेरेंट्स से कांटेक्ट होता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ध्यान दीजिएगा। तो डबल डी शेप, डी ऑर्बिटल कैसा है? डबल डंबल शेप है। तो देखो डबल डंबल शेप। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो कितना घर होता है डी ऑर्बिटल में? 5 होता है। 1 2 3 4 5, सबका नाम है। ये डी ऑर्बिटल तो है लेकिन सबका क्या है? अपना अपना नाम है। एक का नाम है डी एक्स वाई। क्या नाम है? डी एक्स वाई। एक का नाम है डी वाई जेड या डी एक्स जेड। क्या नाम है? डी एक्स जेड। एक का नाम है डी वाई जेड, एक का नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक का नाम है डी जेड स्क्वायर। अब हम सबके शेप के बारे में थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। मैसेंजर का आवाज गजब रहता है ना, टिन, है कि नहीं? बंद कर दिया करो क्लास में, है कि नहीं? और क्लास में काहे मैसेज आ रहा है? पता नहीं है कि तुम क्लास में हो। मम्मी पापा को तो पता होगा, अब किसको नहीं पता होगा उसको बताओ जा करके कि बहना क्लास में है कि नहीं? रक्षाबंधन बीत गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे तो अब हम लोग डी ऑर्बिटल के इस शेप्स के बारे में समझेंगे। कई मास्टर वाक का लिख दिया डी एक्स वाई डी एक्स जेड, पता नहीं का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो सब शेप है और किसी ना किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन समझते हैं कि प्लेन्स होता क्या है। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये आपका वाई एक्सिस, ये वाला ये वाला एक्स एक्सिस, और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। मिसाल के तौर पे आप इसको देखो, इस वाले को, ये जो आपको दिख रहा है इसको मानो ये क्या है? ये वाई है। क्या है? वाई। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक्स है। और ये जो आपको दिख रहा है क्या है? ये जेड है। समझ पा रहे हो बात को? तो अब जरा सा यहां पे एक चीज जरा ध्यान देना। तो ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ये दीवार, ये वाला दीवार यानी ये दीवार जिसमें ये स्मार्ट बोर्ड है, तो देखो किसमें है? एक्स और वाई। किसमें है ये? एक्स और वाई में। यानी ये जो आपका ये वाला वो आपका एक्स, और ये वाला क्या है? ये वाला आपका ये एक्स, और ये वाला क्या है? ये वाई। तो देखो एक्स और वाई के बीच में एक दीवार आ रहा है जिसमें आपका स्मार्ट बोर्ड है। ये स्मार्ट बोर्ड इसी में लगा हुआ है ना, इसी प्लेन में लगा हुआ है। तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स, ये क्या है? एक्स, और ये वाला क्या है? जेड। ये जेड है, नीचे में क्या है? एक्स है। तो नीचे एक्स और ये वाला जेड, यानी ये जमीन जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ये फ्लोर जो चल रहे हैं, तो ये फ्लोर जो है वो किस में लाई कर रहा है? ध्यान दोगे, ये फ्लोर इस तरीके से, ऐसे ये फ्लोर है क्या? बोलो, ये फ्लोर जिस पे आप चल रहे हो ये कहां पे लाई कर रहा है? बोलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, एक्स जेड प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स जेड प्लेन, क्योंकि एक्स और जेड में ये प्लेन जो है लाई कर रहा है जिस पे आप खड़े हो। कोई दिक्कत? और जिस प्लेन को देख रहे हो वो क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ये आपका एक्स और ये ऊपर वाला वाई उसी के बीच में लाई कर रहा है। अब आ जाते हैं ये खिड़की। ये खिड़की और ये पंखा किस प्लेन में लगा हुआ है? बताओ।
यहां पे देखो ये y क्या है, ये y, और ये क्या है, ये z है। तो देखो आपका जो पंखा लगा हुआ है उसमें वो किस प्लेन में है, बोलोगे y और z प्लेन में है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इस वाले को हम लोग बोलेंगे YZ प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, YZ प्लेन बोलेंगे। कोई दिक्कत, इस प्लेन को XZ XY, इस वाले को XZ, और इस वाले को क्या बोलेंगे, YZ प्लेन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, देखो ये आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको बहुत काम आएगा, इंजीनियरिंग में काम आएगा, ठीक है ना, फिजिक्स में काम आएगा। ये जो आपको 3 डायमेंशन जो एनालिसिस है, बात समझ रहे हो, 3 डायमेंशन एनालिसिस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आप करने जाओगे, बहुत सारा इसको फायदा। जो 3D में इमेजिनेशन करना जानता है, समझे, जो भी इमेजिनेशन करना जानता है 3D में, वो समझ लो कि बहुत बढ़िया डॉक्टर या बहुत बढ़िया इंजीनियर बनता है। अब आपको डाइसेक्शन भी करना है ना, सिविल इंजीनियर डाइसेक्शन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। डॉक्टर का भी क्या होता है, डाइसेक्शन करता है। चूहा ले लिया, ऐसे बांध दिया, सीधे सीधे फाड़ दिया, ऐसे डाइसेक्शन करेगा तो खोल के देखेगा क्या क्या दिखेगा। ऐसे डाइसेक्शन किया जा सकता है कि नहीं। तो 3D में आपको क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए। ध्यान दोगे, कोई दिक्कत यहां पे, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो अब हम लोग आते हैं एक एक एक्सिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे DXY। किसको देखेंगे, बोलो DXY को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, DXY। तो देखो DXY कैसा होगा, ये X है और ये Y, तो ये वाला प्लेन है। कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है। इसको क्या बोलेंगे, XY। तो DXY यानी D ऑर्बिटल है, डबल डम्बल शेप है। वो किस में लाई करेगा, बोलो, वो आपका इस तरीके से लाई करेगा। किस प्लेन में लाई होगा, XY प्लेन में ये चिपका हुआ रहेगा। किसमें चिपका हुआ रहेगा, XY प्लेन में चिपका हुआ रहेगा। अब आ जाते हैं कौन सा, बोलो DXZ आ जाते हैं। कहां पे आएंगे, XZ आएंगे। तो देखो ये आपका Z, ये वाला X। ध्यान दीजिएगा, यही है ना फ्लोर, नीचे वाला। तो क्या होगा, D ऑर्बिटल लेटा होगा क्या इसमें, बोलो, फ्लोर पे लेटा होगा, चिपका होगा। जैसे तुम लोग छरिया जाते होगे बचपन में, खिलौना नहीं मिलने पे हड़ताल, पता चला लेट गए। हम तो खूब किए हैं ऐसा। नया मार्केट में गेम आ गया, या वीडियो गेम था, कैसेट उसका आ रहा था, खोस के फादर के साथ जा रहे थे, देखे, हमको चाहिए, ठीक है ना, फादर कल दिलाएगा। क्या लेट गए सड़के पे, एगराही क्या बोलते हो, बड़ी मस्जिद के पास जहां रेवड़िया नहीं मिलता है, वहीं पे 2 घंटा मेहनत किए लेकिन मिला है कि नहीं। ध्यान दोगे। फिर हम थोड़े से और बड़े हुए, वुडलैंड का जूता खरीदना था। चचेरा भाई हमको खूब, वुडलैंड का जूता ऐसा है वैसा है। हमको लगा कोई खतरनाक है, ठीक है ना। एक बार बाटा रोड से जा रहे थे दादा के साथ, फिर 1.5 घंटा मेहनत किए वहां पे, पूरा शर्ट लसाड़ लेते थे एकदम। 1.5 घंटा मेहनत किए, जूता मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे मेहनत करके बहुत सारा चीज लिए, ठीक है ना। बाद में फिर मीटिंग हुआ कि बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर बाद में हमको इंटेलिजेंस से ये खबर मिला कि अगली बार अगर कहीं मेहनत करने के लिए लौटाया तो वहीं छोड़ के आ जाने का है, ठीक है ना। तो उसके बाद से कहे कि ना अब ज्यादा हो गया है। ध्यान दोगे। नेक्स्ट है DYZ। नेक्स्ट क्या है, DYZ। तुम लोग अब पता नहीं मेहनत किए होगे, पता है फल मिला कि नहीं मिला, कभी मिला तुम लोगों को फल है, 2-4 झापड़ है। जूता पहनिए, जूता,
चल घर। तू चाटी में तो ठंडाइए गया होगा। कोरा हमेशा होता है मेरे साथ। ध्यान दोगे क्या होगा? बोलो किस में लाई कर रहा है? DYZ में लाई कर रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? आगे आते हैं समझना। वीडियो जाकर के मम्मी पापा को मत दिखा देना, कहेगी मास्टरवा खतरनाक है कि नहीं? पहले तो हम बोल देते थे कि मम्मी पापा बात मानता है तुम लोग का, तो कहता था नहीं, हम कहे 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल पी के टंकी पे चढ़ जाओ, उसके बाद से देखो भूतो बात मानेगा। 2-3 को गार्जियन चलाया, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? हम तो कुछ भी बोल देते हैं। अब जाके प्रैक्टिकल कर रहा है घर पे, तो इसमें हम अब WWF में फाइटिंग होता है, कंधा पे उठा करके इसे पटक दे रहा है, लेकिन बाद में क्या लिखता है सब? डोंट ट्राई दिस एट होम। हम तो बोल देते, अब ट्राई कर रहा है तो आप जानिए। ध्यान दोगे। अगला है DX² Y²। तो ये क्या होगा? DX² Y²। इसका क्या मतलब है? ये Y है और ये X एक्सिस है, तो क्या होगा DX² Y² का मतलब ये ऑर्बिट का नाम, ऑर्बिटल का नाम है। ये क्या है ना, एकदम ऐसे Y पे, आई दोनों हथवा X पे, ठीक है ना? ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। चलो कहां पे है? ये दोनों Y पे और ये दोनों क्या है? X पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना? DX² Y² है कि नहीं? तुम भी उसी स्कूल में पढ़ती थी ना? तो कौन सा स्कूल था तुम्हारा? क्या? हाँ हाँ बात हो ही नहीं। वही तो हम 10th में तुम थे ना मेरे पास, है कुछ याद आ रहा है? अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलो DZ² क्या होगा? DZ²। देखो DZ² कुछ है नहीं, हाथ बांध करके इसे ऐसे हाथ बांध करके कहां लेटा हुआ है? D ऑर्बिटल पे जाके लेट गया है। कहां पे जाके लेट गया है? सॉरी Z ऑर्बिटल पे, सॉरी Z डायरेक्शन पे जाके क्या हो गया है? ऐसे लेट गया है, हाथ अपना ऐसे बांध करके। जो ऑर्बिटल हुआ था ना 4 वाला, इसे था ना D, हमको देखो D ऐसे बांध के कहां लेट गया है? Z ऑर्बिटल पे लेट गया है। कोई दिक्कत यहां पे? शेप समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कल से आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर चालू होगा, ठीक है ना? अटेंडेंस कल से रखिएगा। यहां तक आपका जितना हुआ, ठीक है ना? अगर आप इतना नहीं भी पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगला चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो बात को?
देखो 4 चैप्टर खत्म हुआ मेरे यहाँ, उसके बाद से फिर मामला क्या होगा, फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। 4 चैप्टर तक आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हो, ध्यान दोगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको समझिएगा। सबसे पहला है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में रह रहा है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रह रहा है, उन सबका क्वांटम नंबर अलग अलग होता है। उन सबका क्वांटम नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन in different orbitals have different quantum number. Maximum 3 quantum number can match for 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहला पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर के समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मिसाल के तौर पे आपका कोई इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1 है, यहां पे n इज इक्वल टू 2 है, और यहां पे n इज इक्वल टू 3 है। इसके अंदर में s होगा, l इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, s होगा, l इज इक्वल टू 0, और बोलो l इज इक्वल टू 1 होगा, जिसमें क्या होगा, p होगा। अभी दो ही में, इसी में समझिएगा। इसमें एक ही ऑर्बिटल है s, इसमें भी क्या है, एक ही ऑर्बिटल है s, और इसमें कितना है, बोलो, इसमें 3, ये m इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, m इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या है, m इज इक्वल टू -1, 0 और +1, यानी 3 ऑर्बिटल है। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पे यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन का हमको एड्रेस निकालना है। क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस में लाई कर रहा है। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किस में लाई कर रहा है, 2 नंबर ऑर्बिट में लाई कर रहा है। क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू 2, पता इसका लिखना है, पता क्या लिखना है, पता n इज इक्वल टू 2 में। अब s में या p में, p में यानी l इज इक्वल टू 1 में आ गया। अब यहां से कहां पे, -1, 0 या +1 में, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस में आ गया, -1 में आ गया। किस में आ गया, -1 में आ गया। अब लास्ट में क्या चेक करेंगे, स्पिन, +½ या -½ +½ ये एक +½ होगा, ये वाला -½ होगा। समझ पा रहे हो, ये हो गया एड्रेस। क्या हो गया, एड्रेस। तो हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग होगा। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है, इस वाले का, तो कैसे निकालोगे, बोलो, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +½ कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सॉरी, चलो क्या है ये, हाँ +½ है, चलो अब सही है, हाँ कोई दिक्कत यहां पे? तो क्या दोनों का एड्रेस अलग अलग है क्या, क्वांटम नंबर मैच कर रहा है क्या, क्वांटम नंबर मैच
नहीं कर रहा, इसका अलग क्वांटम नंबर है, इसका अलग क्वांटम नंबर है, यानी हर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। बहुत ज्यादा मैच करेगा तो 3 क्वांटम नंबर तक मैच कर सकता है। कितना क्वांटम नंबर तक मैच कर सकता है, 3 क्वांटम नंबर तक मैच कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसी इलेक्ट्रॉन को जरा देखो, इस वाले को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जरा देखो, इसका जरा बताओ, इस हरे वाले का जो है आपको बताना है किसमें ये रह रहा है, n इज इक्वल टू 2, फिर l इज इक्वल टू 1, फिर m इज इक्वल टू -1, लेकिन s क्या होगा, -12 होगा। देखो n2 n2, l1 l1, m -1 -1, लेकिन आखिरी में क्या हो गया, एक क्वांटम नंबर क्या हो गया, अलग हो गया। एक क्वांटम नंबर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो 3 क्वांटम नंबर तक क्या होगा, 3 क्वांटम नंबर तक सेम होगा, आखिरी क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो। बाकी अगर इधर अलग है तो इधर क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो। अगर 2 क्वांटम नंबर तक मैच करता है, तो शुरुआत का 2 क्वांटम नंबर मैच करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सेम सब सेल में होगा, कोई दिक्कत। और शुरुआत का एक ही क्वांटम नंबर अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब सेम ऑर्बिटल में होगा, हाँ सॉरी स्वयं ऑर्बिट में होगा। यहां तक तो समझ में आ गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एक्सकर्जन प्रिंसिपल। दूसरा में ये कहता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, p में कितना रहेगा 6, d में कितना रहेगा 10, और f में कितना रहेगा 14 होगा ना, हाँ। और तीसरा क्या बोलता है, तीसरा यही कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बोलो 2 इलेक्ट्रॉन इन, बोलो इन 1 ऑर्बिटल। कोई दिक्कत यहां पे। तो मेन इसका जो मेन पॉइंट है पॉली एक्सकर्जन प्रिंसिपल का, ये पहला पॉइंट जो है ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, ठीक है। तो अब उतार लो, कहां से उतारना है, यहां से, हाँ सिंपल है, जल्दी जल्दी उतार लो।